स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका तो भगवान से कनेक्शन कभी कटता ही नहीं है, ना इंडिया टीवी के दर्शकों से, ना भगवान से। तभी तो आज आप पावन नगरी अयोध्या पहुंचे हैं, वसंत पंचमी का मौका है और रामलला के करीब हैं। ऐसे में ये कनेक्शन और कैसे मजबूत हो, आध्यात्म से कनेक्शन, अपने दिमाग से कनेक्शन। क्योंकि बहुत से बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो वो बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद उन्हें कुछ हो नहीं पाता, या परीक्षा में जब वो लिखने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। क्या इसका संबंध कमजोर मेमोरी, स्ट्रेस, नींद की कमी, ओवर थिंकिंग और जो ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत बड़ी त्रासदी है। दिस इज ए बिग चैलेंज, क्राइसिस एंड प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स, इन यूथ। उनका कंसंट्रेशन, उनका आई के लेवल सब चौपट हो रखा है। अब क्या करें? जो कर सके तो हमने कहा शीर्षासन कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, मंडूकासन से गोमुखासन तक कर लो, और इतना तो कर ही लेते हैं सब, इतना तो कर लो। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, आप देखो ये छोटी छोटी घरेलू बातें भी बता रहे हैं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ये तो रेडीमेड सॉल्यूशन है जो पतंजलि की ओर से मिल जाएंगे। मैं तो होम रेमेडी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। सुबह उठ करके यदि हो सके तो पूरे तन मन चित्त चेतना की शुद्धि के लिए गोधन अर्घ पी, गोघृत पान नहीं तो सब करें। 1 चम्मच खाली पेट गोघृत पी करके और उसके ऊपर 1 चुटकी से नमक और तेज गर्म पानी पी लिया। इससे 100 साल तक दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना, एक व्यक्ति के ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि सारे ब्रह्मांड का डाटा, सारे ब्रह्मांड का डेटा उसके मस्तिष्क के छोटे से हिस्से में आ सकता है। इतनी अप्रतिम अद्भुत रचना प्रभु जी ने बनाई है। फिर भी किसी का, मैंने कहा, कमजोर पड़ जाए दिमाग तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा के साथ खाली पेट गोघृत का पान करें। 2 दिन से आप देख रहे थे हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पतंजलि पीठ में थे, तो बोल रहे थे मैं अपनी जो पोतियां हैं, जो उनके प्रपोत्र और प्रपोत्रियां हैं, उनको जो है गाय की सेवा के संस्कार देना चाहता हूं। इसलिए घर में गाय रखी है। गाय के दर्शन से, गाय के स्पर्श से, गो दुग्ध के पान से, पूज्य महाराज जी ने, हम यहाँ पहुँचे तो हमें बोले हम साहिवाल गाय रखी हुई है, साहिवाल, और हमारी बड़ी प्यारी प्यारी देसी नस्ल की गाय है, राठी, रेड सिंधी, कांकरेज, और अब छोटी छोटी प्यारी प्यारी गैया मैया हो, पुंगनूर, और उनका फिर गोघृत पान। ये बहुत अच्छा है मस्तिष्क के लिए। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ज्योतिष्मती। हाँ, तो जो ये आसन इतना भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा इतना तो करें। तो गोघृत का पान करें। ज्योतिष्मती नाक में डालने से तो कफ, कोल्ड कितना भयंकर खत्म हो जाता है। ज्योतिष्मती 3 से 5 बूंद मात्र पीने से महाराज जी सर्दी नहीं लगती। ज्योतिष्मती थोड़ी गर्म ज़्यादा होती है, तो हम कहते भाई आधी चम्मच से ज़्यादा तो कतई मत लेना। हाँ, जैसे घी आप चूरमा में 50-100 ग्राम भी खा लेते हैं लोग, मिष्टान आदि में, और बाकी चीज़ें दूध आदि आधा 1-1 लीटर भी पी जाते हैं। कुछ पहलवान 5-5 लीटर भी जो है सूड़ देते हैं। लेकिन ज्योतिष्मती ली तो जाती है या तो 5 दाने या 5 बूंद उसकी, लेकिन वो मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है ज्योतिष्मती। ऐसे ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मीठी बाच और मोती पिष्टी और चांदी भस्म रत्ती भर भी ले ली जाए ना, चांदी भस्म महाराज जी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है। चांदी की भस्म ऐसे, ये तो लंबे लंबे श्वासों के साथ दिल्ली एनसीआर में वर्षात और पहाड़ों में बर्फबारी, इतनी भारी गर्मी सी हो गई थी। हम सोच तो रहे थे बरसात तो होने वाली है,
स्वामी जी इंद्रदेव भी बर्फबारी फिर से प्रसन्न हो होने गए वाली हैं। है। ये भी मौसम के अजब गजब नज़ारों में वही स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो बहुतों का जरा सा ऊंचा नीचा मौसम होते ही खुद ऊंचे नीचे होने लगते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, मस्तिष्क मौसम तो के लिए बहुत बता खुशगवार दिया हो गया है टॉनिक और प्राणायाम ध्यान से। और इसी खुशगवार मौसम में कई बार बच्चे अलग अलग बहाने लेकर वहाँ आते हैं ना पोल्यूशन बढ़ गया पढ़ने था के। दिल्ली एनसीआर में।